सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ताऊ जी के जीवन में बहुत रंग थे। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी तरीके से ताऊ जी के अलग अलग रंगों के कारण उनसे जुड़े थे। राजनीति जिसका बहुत छोटा एक रंग था, पार्ट था। यहाँ पर ममता पांडे जी हैं, उनकी अलग यादें हैं। डोली भैया हैं, उनकी अलग यादें हैं। हम लोग भतीजे हैं, हमारी अलग यादें हैं। डब्बू भैया हैं, सूरनाथ ताऊ जी हैं। सभी लोगों की अपनी अपनी यादें हैं। कोई याद फार्म हाउस से जुड़ी है, कोई उनके ऑफिस से जुड़ी है, कोई तैराकी से जुड़ी है, कोई राजनीति से जुड़ी है। जल योग ताऊ जी के दिल के सबसे करीब चीज थी, इसको मैं दावे से कहता हूं। क्योंकि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, उसी तरह ताऊ जी जलयोग को प्रेम करते थे, क्योंकि ताऊ जी ने उसका निर्माण किया था। जलयोग ताऊ जी के दिमाग से निकली चीज थी। जब ताऊ जी ने ये सोचा कि किस प्रकार भगवान वासुदेव ने श्री कृष्ण को नदी पार कराई होगी, भारी नदी में अपने ऊपर रख करके उनको पार कराया होगा, तब ताऊ जी के मन में जलयोग ने जन्म लिया और खुद ही बिना किसी के मदद के ताऊ जी ने जलयोग की सारी क्रियाओं पर काबू पाया। और मैं जलयोग का ताऊ जी का सबसे पहला शिष्य था। मैं दूसरी क्लास में था, उम्र मेरी 9 या 10 साल रही होगी। तब एनीकट ताऊ जी तैराकी के लिए जाया करते थे। तब वो मुझे सबसे पहले उन्होंने, मुझे लगता है कुछ छोटी उम्र में 7 या 8 दिन में तैराकी सिखाई। उसके बाद 5-6 महीनों में जल योग सिखा दिया। उसके बाद ताऊ जी के साथ देश में हर जगह गए, दिल्ली गए, जबलपुर गए, और हर इतना जल योग के प्रति ताऊ जी के अंदर प्रेम था। और आज मैं सबसे ज़्यादा इसी बात में विचार कर रहा हूँ कि ताऊ जी का जो जल योग है उसको किस तरह जीवित रखूँ और उसको किस तरह आगे बढ़ाऊँ। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे वादा भी करता हूँ, जो ताऊ जी के चाहने वाले हैं, ताऊ जी के जो साथी हैं, कि ताऊ जी के बनाए जल योग को मैं हर हाल में आगे बढ़ाऊँगा। जिस तरह उन्होंने जल योग के माध्यम से सतना का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैलाया, उस तरह हम जल योग को आगे बढ़ाएंगे। नई पीढ़ी को तैयार करेंगे जल योग में। ताऊ जी के पोते और पोती दोनों को ताऊ जी 90% सिखा चुके थे। 10% जो बचा है वो हम सिखाएंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे, समाज के सब तरफ ले जाएंगे, जल योग के प्रति लोगों को अवेयर करेंगे।